हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे टेरेस गार्डन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से मेरे जेड प्लांट की बारी है। मानसून आते ही जेड प्लांट की ग्रोथ एकदम देखने लायक हो जाती है। नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं और कुछ ब्रांचेस इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि पता ही नहीं चलता कब प्लांट का पूरा शेप बदल गया। और मुझे लगता है कि जेड प्लांट को समय समय पर थोड़ा प्रून करते रहना चाहिए। अभी मैं बस उन ब्रांचेस को ट्रिम कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही हैं या जिनकी वजह से प्लांट का शेप थोड़ा अनइवन लग रहा है। जेड प्लांट की सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से धीरे धीरे शेप कर सकते हैं। हर ब्रांच को एक ही हाइट पर काटना या प्लांट को बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप देना जरूरी नहीं है। थोड़ा नेचुरल ग्रोथ रहने से भी प्लांट बहुत सुंदर लगता है। और ये जो छोटी छोटी कटिंग्स निकल रही हैं, इन्हें देखकर तो मुझे इन्हें फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता। जेड की हेल्थी कटिंग से नए प्लांट्स बनाना भी तो है। एक प्लांट से इतने सारे नए प्लांट्स तैयार हो सकते हैं। गार्डनिंग की यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और मानसून में तो पौधों के साथ वैसे भी एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। चारों तरफ हरियाली, नई ग्रोथ और प्लांट्स में एक अलग फ्रेशनेस दिखाई देती है। हालांकि बारिश के मौसम में एक चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ता है, पानी। क्योंकि बारिश हो रही है तो हमें लगता है कि प्लांट्स को खूब पानी चाहिए। लेकिन जेड जैसे सक्कुलेंट प्लांट्स के साथ थोड़ा उल्टा है। अगर मिट्टी लगातार गीली रहेगी तो प्लांट को फायदा होने के बजाय परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं बारिश के मौसम में अपने जेड प्लांट्स को पानी देने से पहले मिट्टी जरूर चेक करती हूँ। कई बार 2-3 दिन पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और टेरेस पर प्लांट्स रखने का एक और फायदा है, अच्छी रोशनी मिल जाती है। जेड प्लांट को ब्राइट लाइट बहुत पसंद है, इसलिए मुझे इसे टेरेस पर रखना अच्छा लगता है। कुछ ब्रांचेस बहुत अच्छी लग रही हैं और कुछ को थोड़ा सा ट्रिम करने की जरूरत थी। बस यही छोटी छोटी प्रूनिंग है जो धीरे धीरे प्लांट को एक अच्छा स्ट्रक्चर देती है। और मुझे लगता है कि पौधे को प्रून करते समय सबसे जरूरी चीज है, जल्दी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम एक ब्रांच काटते हैं और फिर दूसरी देखते ही सोचते हैं ये भी काट देते हैं, फिर तीसरी, और देखते ही देखते आधा प्लांट कट चुका होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में थोड़ा पीछे हटकर प्लांट को देखती रहूं, क्योंकि क्लोजअप में हमें हर ब्रांच अलग से दिखाई देती है, लेकिन दूर से देखने पर पूरा प्लांट कैसा लग रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा कटिंग लगाया, कुछ समय इंतजार किया और फिर उसमें नई ग्रोथ दिखाई देती है। उस मोमेंट की खुशी ही अलग होती है। अभी इस प्लांट में भी कुछ नई ब्रांचेस आने वाली हैं। जहां से प्रूनिंग की गई है वहां आगे नई शूट्स डेवलप हो सकती हैं और प्लांट और बुशी हो सकता है। इसलिए प्रूनिंग के बाद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और शायद इसी वजह से गार्डनिंग मुझे इतनी अच्छी लगती है। यहाँ आपको हर चीज के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। आज कटिंग की कुछ हफ्तों बाद नई ग्रोथ दिखाई दी। मुझे पर्सनली दोनों तरह के जेड प्लांट्स अच्छे लगते हैं। कुछ को
थोड़ा शेप देकर रखना और कुछ को बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रो होने देना। बस प्लांट हेल्थी होना चाहिए और खूब सारी नई ग्रोथ आनी चाहिए। तो देखते हैं इस बार कितनी नई ग्रोथ आती है और हमारा ये जेड प्लांट आने वाले समय में कैसा दिखता है। मॉनसून का मौसम है, गार्डन में हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। अगर आपको भी प्लांट्स के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है तो आप समझ ही सकते हैं कि एक पौधे की नई ग्रोथ देखकर कितनी खुशी होती है। तो बस आज मेरे जेड प्लांट की थोड़ी सी प्रूनिंग हो गई। अब इसे थोड़ा ग्रो करने का टाइम देते हैं। देखते हैं अगली बार तक इनमें से कितने नए प्लांट्स तैयार होते हैं। तब तक अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए और गार्डनिंग का मजा लेते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।